चाओ जो था वो वांगजी को एक सुनसान एरिया की तरफ ले आया था और वांगजी जो था कि अचानक से अपनी गाड़ी को वैन चाओ के आगे ले आता है। वैन चाओ चाहता ही था इस जगह पे वांगजी को लाना। उसके बाद वो बाहर निकलता है गाड़ी से, वांगजी भी बाहर निकलता है। आसपास बिल्डिंग्स थी पुरानी पुरानी। तभी हमें दिखा जाता है एक शख्स जो कि स्कूटी से आता है। उसने अपनी स्कूटी बहुत दूर में ही पार्क कर दी थी और उसके बाद वो छुप छाप कर भागते भागते आता है और उन बिल्डिंग्स के पीछे छुपते हुए, जो कि एक खंबे के पीछे छुपता है और उन दोनों को देखने लगता है। ये कोई और नहीं बल्कि विंग है। विंग को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही थी अपनी मोती की। अब हमें दिखा जाता है जहाँ पे वैन चाओ अपने फेस का मास्क हटाता है, कैप को हटाता है, जहाँ पे अब जाके विंग इसका फेस दिखता है, वो भी रियल में। विंग कहता है कि ये इंसान, इसने मेरा मोती लिया, ये तो बचेगा नहीं। वैसे कहते हुए निकलने ही वाला था, लेकिन तभी वो सोचता है नहीं पहले मुझे यहाँ पे देखना चाहिए क्या हुआ। अगर इसने वांगजी के ऊपर हमला किया तो पीछे से मैं इसके ऊपर हमला करूँगा। वैसा सोचते हुए वहीं रुक जाता है। वैन चाओ कहता है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ पे भी आ गए वांगजी। वांगजी कहते कि ऑफ कोर्स, जहाँ तुम वहाँ मैं। तुम्हें पता नहीं तुम क्या लेके भागे हो। जो वैन चाओ था वो कहता है कि हाँ मुझे पता है मैं क्या लेके भागा हूँ। वैसे तुम्हारे काम की वो चीज़ नहीं है। तुम इंसानों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तुम उस मोती को बेचकर बस पैसा कमाना चाहते हो, है ना। मैं तुम्हें पैसा दूंगा, बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए। वांगजी कहता है मुझे पैसे नहीं, मुझे वो मोती रिटर्न कर दो बस। मुझे पता है वो तुमने चुराया है, ज़्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। वैन चाओ कहता है कि हाँ चुराया तो मैं नहीं है उसे, लेकिन मैं दूंगा नहीं। वांगजी कहता है कि कैसे नहीं दोगे। वैन चाओ एक इविल से स्माइल करता है और वो वांगजी की तरफ अपनी आइज़ को करता है। अंधेरा हो चुका था, तभी बिजलियाँ कड़कने लगती हैं बहुत ही ज़्यादा। बादल जो थे कि वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे फटने वाले हैं। और अब हमें वैन चाओ की आइज़ का कलर दिखा जाता है, जो कि चेंज हो जाता है अचानक से ही, वो रेड में बदल जाता है। वैन चाओ के जो आइज़ का कलर था वो एकदम रेड, बिल्कुल रेड हो जाता है। वांगजी तब देखकर शॉक, वो कहता है तो तुम कौन हो। वैन चाओ कहता है कि तुम्हारी मौत। आखिरकार पकड़ लिया ना मैंने तुम्हें। तुम लोगों ने जितनी हमारी इंसल्ट की ना, उसकी तो मैं सारा बदला लेकर रहूँगा। और ऊपर से हमने तुम्हें माफ़ भी कर दिया, लेकिन तुम फिर से मेरे पीछे पड़ गए। नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। वैसा कहता है और आसमान की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे बिजलियाँ बहुत तेज कड़कने लगती है। मुझे कहता है कि तुम इंसान नहीं हो, है ना। वो ऐसा डरते हुए कहता है। वैन चाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतने आसानी से पकड़ लोगे और मैं तुम्हारे हाथ आ जाऊँगा। तुम तो गए वांगजी। अब वांगजी कहता है कि मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे कुछ मत करना। वैसा कहता है। वैन चाओ एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। विंग अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता कि ये सब क्या हो गया, मुझे वांगजी को प्रोटेक्ट करना होगा। वैसे कहते हुए उस खंबे के पीछे से निकलने ही वाला था कि तभी वांगजी की आवाज़ आती है हंसने की। वो कहता है कि वैन चाओ क्या लगता है तुम्हें मैं तुमसे डर गया। वैन चाओ शॉक, विंग भी शॉक। विंग वापस से जाके खंबे के पीछे छुप जाता है। वो कहता है अब क्या हुआ। वैन चाओ कहता है कि क्यों, अभी तो तुम्हें बहुत डर लग रहा था। मौत को इतना पास देखकर बौखला के हो वांगजी। वांगजी कहता है कि मौत को पास देखकर नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम इतने डफर कैसे हो सकते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार दोगे। वैसे कहते हुए सीरियस टोन में कहता है और कहता है कि क्या लगता है तुम्हें मैं तुमसे डर गया। वैन चाओ वो तुम्हारे सपने में हो सकता है, बस असली में कभी नहीं हो सकता। तुम अपनी इन आँखों से मुझे डरा दोगे। तुम ऐसे बादलों में फाड़ कर बिजलियाँ कड़का कर मुझे दिखा दोगे और मैं डर जाऊँगा। मैं तो डर गया, हाँ मुझे तो कितना डर लग रहा है वैन चाओ। लेकिन असली चीज़ तो तुम जानते ही नहीं हो। वैन चाओ अपने टीथ को बाहर निकलता है लंबे लंबे दांतों को और कहता है कि तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ और एक इंसान भी नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझसे डर नहीं रहे हो। वांगजी कहता है मुझे पता है तुम इंसान नहीं हो, तुम ब्लैक टाइगर हो। वैन चाओ शॉक। वैन चाओ कहता है कि तो तुम्हें कैसे पता। वांगजी कहता है कि मुझे कैसे पता। तब भी वो अपनी आइज़ को बंद करके ओपन करता है, जो कि बिल्कुल गोल्डन कलर की थी। विंग ये सब देखकर शॉक, उसको सदमा लग चुका था कि ये सब क्या हो गया। और हमारी ऑडियंस भी शॉक हो गई होगी। गाइस आप लोग शॉक मत हो ना, अभी देखते जाओ, अभी मज़ा आएगा स्टोरी में। जहाँ पे वांगजी कहता है क्या लगता है तुम्हें, लगता क्या है तुम्हें, सिर्फ खेल खेलना तुम्हें आता है, मुझे नहीं आता। हाँ
तुम्हारे फादर और तुम्हारी सिस्टर को कैसे मारा था तुम्हें याद नहीं है? वेंचाओ को गुस्सा बहुत आ रहा था। वो कहता है इसका मतलब वो तुम थे जिसने मेरे फादर और मेरी सिस्टर को मारा। वांगजी कहता है कि और कौन था वो, और हो भी कौन सकता है? तुमने नहीं देखा उस वहाँ पे वोल्फ के बाइट के निशान थे। वेंचाओ कहता है कि तुम वोल्फ हो। वांगजी कहता है कि हाँ मैं वोल्फ हूँ, समझ में आई बात? वेंचाओ कहता है कि वांगजी अच्छा ये ना आज बराबरी का टक्कर होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं शौक हूँ? वांगजी कहता है कि ऑफ कोर्स तुम शौक नहीं होगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी जानते थे। और अभी तुम जो नाटक कर रहे थे ना, वो तुम इसलिए कर रहे थे कि क्योंकि तुम मुझे मजबूर कर रहे थे कि मैं अपनी आइडेंटिटी खुद तुम्हारे सामने लाऊं, क्योंकि मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपानी थी, है ना? वेंचाओ कहता है कि आखिरकार तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया कि तुम ही वोल्फ हो। बस मैं ये जानना चाहता था कि मेरी सिस्टर और मेरे फादर का खून किसने किया है। शक तो मुझे तुम लोगों पर पहले से ही था कि तुम लैंस इंसान तो नहीं हो, लेकिन बस मैं ये कन्फर्म करना चाहता था, और आज देखो हो ही गया। तो क्या लगता है तुम्हें वांगजी, बराबरी का टक्कर हो जाए? वांगजी कहता है बराबरी का तो ये नहीं होगा, क्योंकि तुम वीक हो। वेंचाओ कहता है तो देख लेते हैं ना आज कौन वीक है एंड कौन स्ट्रॉन्ग है। ऐसे कहते हुए वो वांगजी पे हमला करने के लिए आता है, जहाँ पे वांगजी अपने वोल्फ रूप में आता है, जो कि इतना बड़ा वोल्फ वाइट कलर का, और वेंचाओ ब्लैक टाइगर जिसकी आइज़ रेड थी। वांगजी इतना ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में, लेकिन उतना ही स्ट्रॉन्ग और ख़तरनाक। इन दोनों के बीच बहुत घमासान लड़ाई हो रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी। वेंचाओ वांगजी को मार रहा था और वांगजी वेंचाओ को। विंग ये सब देखकर शॉक। विंग सोचता है इसका मतलब इन दोनों में से कोई इंसान नहीं है। इसका मतलब मैं अब तक एक वॉल्फ के साथ रह रहा था, मतलब पूरी लैंड फैमिली वॉल्फ है। इसके अंकल, तभी इसके अंकल ने जो थप्पड़ वांगजी को मारा था वो इतनी तेज़ लगा था। और उस दिन जो वांगजी की आइज़ बदल गई थी, वांगजी ऐसे हरकतें कर रहा था जब मैं वॉशरूम में गिरा था। इसका मतलब ये इतना बेफिक्र इसलिए था क्योंकि इसे पता था ये वेंचाओ को ढूंढ लेगा बस। लेकिन ये इतने दिनों से नौटंकी क्यों कर रहा था? ये मेरे साथ ऐसे रह रहा था जैसे ये नॉर्मल इंसान हो। और मोती का फंडा क्या है? इन लोगों को मोती क्यों चाहिए? वो ये सब सोच रहा था। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वेंचाओ जो कि वांगजी को मारे जा रहा था। अब वांगजी का टर्न था। वांगजी उठा कर वेंचाओ को पटकता है। उसने वेंचाओ की हालत बहुत ख़राब कर दी थी। हालांकि वांगजी को इतना चोट नहीं आया था, लेकिन वेंचाओ की हालत देखी नहीं जा रही थी। वेंचाओ पूरी तरह से ज़ख्मी हो चुका था। अब ये दोनों अपने अपने इंसानी रूप में आ चुके थे। वेंचाओ जाकर वहाँ गिरता है सीधा, जहाँ पे जिस खम्भे के पीछे विंग था। विंग गहरी सी सांस लेता है और वो छुप जाता है अच्छे से। वो उसको डर भी लग रहा था। और वांगजी खड़ा होता है। वो अपने इंसानी रूप में था। वो अपने लिप्स के कॉर्नर से ब्लड को साफ़ करते हुए एक ईविल से स्माइल करता और कहते कि बस इतना ही लड़ सकते थे तुम? तुम टाइगर्स भी ना बहुत ही ज़्यादा फ़नी होते हो, बहुत वीक होते हो। कुछ खाया पिया करो वेंचाओ, थोड़ी पावर आएगी। क्यों उस मोती के पीछे भाग रहे हो, उस मोती के पावर्स के पीछे? देखो मुझे वो मोती पावर्स के लिए नहीं चाहिए था, सिर्फ मैं तो उससे अपनी किस्मत को बदलना चाहता था, जो कि मेरी थोड़ी बहुत बदल गई। वो मेरा एक लक था, समझ लो, मिले लकी मोती हैं, कह सकते हैं उसे। लेकिन तुम्हें वो पावर्स के लिए चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है वो पावर्स हम वुल्फ के पास काम भी नहीं आएगी। वो एक मरमेड की चीज़ है, जो कि हम वुल्फ या टाइगर हम नहीं ले सकते उस पावर्स को। लेकिन तुम फिर भी उस पावर को निकालना चाहते थे। किससे निकालना चाहते थे? मुझे हंसी आती है तुम टाइगर्स पे। तुम पूरे के पूरे ऐसे ही हो क्या? खाली दिमाग के पैदा हुए थे क्या? वेंचाओ को इतनी बेइज्जती सुनकर इतना गुस्सा आता है ना, वो तभी उस खंबे पे मुक्का मारता है जहाँ पे विंग डर जाता है और उसके मुँह से थोड़ी सी चीख निकल जाती है। हाँ, वैसे चिल्लाता है जहाँ पे वेंचाओ ये आवाज़ सुनता है। वो कहते हैं जहाँ पे वांगजी उस आवाज़ को नहीं सुन पाता क्योंकि वो दूर खड़ा था। वो हंसते हुए कहता है वेंचाओ खड़े हो और मुझसे लड़ो, वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। वो ऐसा कहता है। वेंचाओ धीरे से खड़ा होता है। वो उस खंबे के पीछे देखता है जहाँ पे विंग बहुत डरा हुआ सा खड़ा था। वेंचाओ विंग को देखता है, वो पहचान जाता है ये तो वही लड़का जो दिन मेरा पीछा करा था। और उसके पीछे वांगजी आया था और उसने छुपकर देखा था उस दिन कि वांगजी उसकी केयर कर रहा था, कैसे उसको लेकर जा रहा था। वेंचाओ ने उसे पहचान लिया। भले विंग उस वक्त लड़की के रूप में था, लेकिन वेंचाओ एक टाइगर है तो वो पहचान सकता है लोगों को, जो कि
विंग हाथ पकड़ के उसको बाहर निकलता और कहते कि वांग जी अब क्या करोगे तुम। वांग जी विंग को देखता है वेंचाओ के पास, वो शॉक। वांग जी कहता है कि विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है कि वो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया था क्योंकि मुझे। वेंचाओ कहते कि चुप। वांग जी क्या कहते हो, अब रानी मेरे हाथ में है तो मुझे नहीं लगता तुम्हारा कोई चांस है। क्या इसे मैं यहीं ख़त्म कर दूँ, यही वो मरमेड है ना। वांग जी कहता है कि वेंचाओ देखो उसे छोड़ दो। वेंचाओ कहता है कि हाँ क्यों छोड़ दूँ मैं, ताकि तुम मुझे मार दो। वांग जी कहते हैं वेंचाओ देखो पागलपंती मत करो, उसका इसमें कोई भी हाथ नहीं है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी फादर और तुम्हारी सिस्टर को मैंने मारा था तो उसे हटाओ यहाँ से, उसे उसका मोती दे दो, उसे जाने दो। वेंचाओ कहते हैं ऐसे कैसे जाने दूँ वांग जी, तुमने अभी जो मेरे साथ इतनी मेरी हालत बुरी की है ना, और अभी तो मुझे अपना बहुत बदला लेना है, तो तुम समझ ही सकते हो कि। खैर छोड़ो वांग जी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे मार दूँ इस ब्यूटी को। वांग जी कहते कि वेंचाओ उसे हाथ भी मत लगाना, वरना क्या कर लोगे वांग जी, वरना क्या। तभी वेंचाओ पे कोई हमला करता है जिसे विंग नीचे गिर जाता है। विंग नीचे गिरता है और वो वेंचाओ की तरफ देखता है। वेंचाओ विंग को देखता है और उसको बहुत गुस्सा आता है। वो इतनी ज़ोर से विंग पर हमला करता है ना, विंग जाके दूर गिरता है और वो बेहोशी हो जाता है उस पावर से। लेकिन जिसने उस पर हमला किया था ना, वो फिर से वेंचाओ पे हमला करती है। ये और कोई नहीं बल्कि जियांग यानली थी, जो कि विंग की सिस्टर है। वो विंग को ढूंढते हुए यहाँ पे आ चुकी थी। वांग जी देखकर शॉक। तभी वांग जी जाता है और वेंचाओ को बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है और उसे बंदी बना लेता है। जो जियांग यानली थी वो जल्दी से विंग के पास जाती है और कहती है विंग तुम ठीक हो ना। वो विंग के हेड को अपनी गोदी में रखती है और उसके गालों को थपथपा रही थी। वो कहती है वी तुम्हें क्या हुआ, उठो विंग। वो वेंचाओ को कहती है क्या है तुमने इसके साथ, जल्दी से बताओ। वेंचाओ कहता है कि बस मैंने उस पर वार किया, वो इतने से वार को भी नहीं सह सकता, क्या बनेगा वो। विंग जियांग यानली कहती है विंग उठो प्लीज़, विंग उठो, तुम्हें उठना होगा। तभी वहाँ पर एक और पर्सन आता है। वो जैसे ही आता है वो वांग जी को सीधा बंदी बनाता है और उसको भी वेंचाओ के पास पटकता है। वो कोई और नहीं बल्कि वो जियांग यानली के फादर थे। वो जियांग फेंगमियान थे जो कि वहाँ पर आ चुके थे। वो यानली और विंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे बैठे हुए थे। यानली बैठी हुई थी और उसके साथ गोदी में विंग का सर था। जियांग फेंगमियान कहते हैं कि यानली विंग ठीक तो है ना। यानली कहते कि नहीं फादर, विंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी वो इन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि तुम दोनों के चक्कर में अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तो तुम्हें तो मैं ऐसी सज़ा दूंगा ना कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। जहाँ पे वांग जी शौक था। वेंचाओ कहता है कि ओह तो मरमेड किंग और मरमेड प्रिंसेस भी यहाँ आ चुकी है, वाओ अब तो धमाल ही धमाल है। वेंचाओ को तो बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा था। फिर वांग जी कहता है कि वेंचाओ लेकिन तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, ये सोच लेना। वेंचाओ कहता है कि तुम नहीं बचोगे क्योंकि तुमने मेरी सिस्टर को मारा था। वांग जी कहता है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि वो उसकी गलती की वजह से था और तुम्हारे फादर उसके साथ थे। वेंचाओ कहता है कि मुझे नहीं पता, बदला तो बदला है जो पूरा होकर रहेगा हमारा। तभी जियांग फेंगमियान कहते कि यानली मैं इसे अपनी ऊर्जा देता हूँ। वो ऐसा कहते हैं। यानली कहती है हाँ मैं भी देती हूँ। वो दोनों विंग को अपनी ऊर्जा देने की कोशिश करते हैं लेकिन विंग की बॉडी उनकी ऊर्जा को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। जहाँ पे फेंगमियान शॉक, यानली भी शॉक कि विंग की बॉडी ऊर्जा एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वो तो मतलब तीनों जने, वो उसका फादर है, विंग का फादर है जियांग फेंगमियान और यानली उसकी सिस्टर है। वो इस ऊर्जा को एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही उनकी ऊर्जा को। यानली कहते हैं कि फादर हमारी ऊर्जा विंग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जो जियांग फेंगमियान थे वो कहता है कि ऐसा तो तभी होता है ना जब उसके अंदर ऑलरेडी कोई और ऊर्जा हो। जहाँ पे जो जियांग यानली है वो कहते हैं कि हाँ। तभी वो विंग के नब्स को चेक करती है। जहाँ पे विंग के नब्स को वो चेक करती है जब, तो उसे पता चलता है कि विंग तो। तभी जो जियांग फेंगमियान थे वो कहते हैं कि क्या हुआ यानली। वो यानली का जो फेस था वो शॉक था। वो कहता है कि फादर विंग प्रेग्नेंट है। उसके फादर शॉक, उनको तो सदमा लग चुका था। वेंचाओ और वांग जी दोनों शॉक। जहाँ पे यानली कहते कि ये प्रेग्नेंट है और मेल होकर, ये तो
ये तो चमत्कार से कम नहीं है फादर। उसके फादर कहते हैं कि क्या ये प्रेग्नेंट है और ये बेबी किसका है पर। यानी कहती कि हमें नहीं पता, ये विंग को पता होगा और विंग अपने पार्टनर की ऊर्जा एक्सेप्ट करेगा जिसके बेबी से वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि इसका बेबी इन ऊर्जा को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। वो बच्चा अपनी माँ की बॉडी में किसी और की ऊर्जा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसके फादर अगर इसको ऊर्जा देंगे तो तभी इसकी बॉडी एक्सेप्ट कर पाएगी। इसका मतलब हमें इसके फादर को ढूंढना होगा। जहाँ पे जांग फेंगमैन कहते हैं कि इसका फादर कौन है, तभी आवाज़ आती है, वांगजी कहता है कि मैं। तभी ये दोनों वहाँ देखते हैं वांगजी की तरफ, जहाँ पे जांग फेंगमैन को इतना गुस्सा हो रहा था ना कि ये क्या क्या हो गया है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी यानली उसके खोल देती है और कहते कि क्या तुम इस बेबी के फादर हो। वांगजी कहते हैं कि हाँ। यानली कहती है कि पहले तो इसे ऊर्जा दो, उसके बाद हम तुम्हारे लोगों का हिसाब किताब करेंगे। जहाँ पे वांगजी आता है और विंग को ऊर्जा देता है, जिसके बाद विंग की बॉडी उस ऊर्जा को एक्सेप्ट करती है। जहाँ पे यानली और जांग फेंगमैन को पता था कि ये वोल्फ है, वो विंग को ऊर्जा देता है। जहाँ पे विंग की बॉडी ऊर्जा एक्सेप्ट करने के बाद उसकी आंखें खुल रही थी धीरे धीरे। जहाँ पे विंग अपने आइज़ को ओपन करता है, वो अपने सामने वांगजी को देखता है। वो तो ठीक था, लेकिन जब वो यानली और अपने फादर को देखता है ना, वो जल्दी से उसका बैठ जाता है, कहते कि शीजे फादर। तब इसको अपने हेड में पेन होता है, वो मेरे सर में दर्द हो रहा है। वही विंग के जो फादर थे जांग फेंगमैन, वो विंग को शॉकिंगली देख रहे थे और गुस्से से। और यानली वो विंग को कहती कि विंग तुम ठीक तो हो ना। तभी वांगजी भी कहता है विंग तुम ठीक हो ना। वो विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है। तभी जांग फेंगमैन उसका हाथ हटाते हुए कहते हैं उसके शोल्डर पे हाथ मत रखो अपना, समझ में आई बात। वांगजी कहता है कि जी हाँ, वैसा कहता है। तभी जो विंग था ना, वो डर जाता अपने फादर से। वो थोड़ी एक्टिंग करते हुए कहते कि शीजे बहुत दर्द हो रहा है सर में। जहाँ पे जो उस विंग के फादर थे ना, वो कहते कि विंग कहते हाँ हाँ फादर। पहली बात तो विंग जो था अपने घर से भाग चुका था अपने फादर को बिना बताया। उसके फादर विंग को ढूंढ ढूंढ के पागल थे। जहाँ पे यानली और उसके फादर उसे ढूंढ रहे थे और जियांग चैंग अलग ढूंढ रहा था। जियांग चैंग अभी समंदर में ही है, क्योंकि अगर तीनों आ गए तो वहाँ पे कौन संभालेगा, इसीलिए जियांग चैंग अभी वहाँ पे है। और जांग फेंगमैन और यानली यहाँ पे विंग को ढूंढने आए हुए हैं अर्थ पर। जहाँ पे जांग फेंगमैन कहते हैं कि अब तुम मुझे बताओगे सारी चीज़ें कि तुम भागे क्यों थे और ये सब क्या है। विंग कहता है कि वो फादर वो ना मैं इसलिए वहाँ से भागा था क्योंकि मैं ना बाहर की दुनिया भी देखना चाहता था, बस इसलिए। और लेकिन ना मैं बस जाने ही वाला था, लेकिन वो मदर का जो मोती था ना, वो मुझसे खो गया था, बस इसलिए। जांग फेंगमैन इतनी तेज़ शाउट करते हैं, जिसके बाद तो सब अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि वयिंग तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, क्या तुम्हें समझ नहीं आता है, इतने बड़े हो गए हो, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की तो तुम्हें समझ होनी चाहिए ना। विंग कहते कि यस फादर, हाँ। जहाँ पे उसके फादर कहते कि इस बच्चे का बाप ये है और तुमने इसके साथ मेरा सर क्यों नहीं फोड़ देते विंग तुम। विंग कहता है फादर आप ये क्या बोल रहे हो। जहाँ पे यानली कहती क्या तुम्हें नहीं है पता। विंग कहता है क्या। जहाँ पे यानली कहती कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी गुस्से में कह रही थी। विंग कहता है क्या मतलब है। वो वांगजी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांगजी नीचे देख रहा था। वो अपनी उंगली से खेलते हुए कहता है कि वो विंग, वो क्या है कि तुम्हें वो वाली नाइट याद है जब हम दोनों ड्रंक हो गए थे और हमारे बीच में। तभी विंग उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहते कि शट अप वांगजी, चुप हो जाओ बेशर्म। वो अपने फादर और सिस्टर की तरफ देखते हुए कहते वो सिस्टर वो ना गलती से हो गया था बस। और तब उसके फादर कहते कि अच्छा गलती से हो गया था तो ठीक है, फिर हम इसे ख़त्म कर देते हैं। जहाँ पे विंग उन दोनों की तरफ देखता है और वांगजी खुद शौक था। जहाँ पे जांग फेंगमैन कहते ठीक है ये गलती से हुआ था ना, अब हम इसे ख़त्म कर देंगे, ये बेबी नहीं रहेगा, तुम इसे मेडिसिन खा के हटा दो। जहाँ पे विंग कहता है कि मतलब क्या है आपका फादर। जहाँ पे वांगजी एकदम कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसे गुस्सा आ चुका था। वो खड़ा होता है, विंग का हाथ पकड़ता है, उसे खड़ा करता है। वो कहता है कि नहीं, अब ये मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है तो ये मेरी जिम्मेदारी है। तभी वो अपने हाथों में मोती दिखाता है जिसने जो कि वेंचाओ से छीन चुका था वांगजी। वो उस मोती को विंग को देते हुए कहता है कि विंग सबसे पहले तो ये लो तुम्हारी अमानत। वो विंग अपने मोती को ले लेता है
और वो अपने गले में जो एक लॉकेट था उसमें रख लेता है, जहाँ पे वो सेट हो चुका था उसके गले में, गले के लॉकेट में, जहाँ पे जो विंग के फादर थे वो कहते कि तुम होते कौन है इसको ये बोलने वाले। लैंसन कहता है मैं इसके बेबी का फादर हूँ, मैं आपसे इतनी देर से इज्जत से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे बेबी को डिस्ट्रॉय कर दो। वो विंग का हाथ पकड़ के अपने पीछे करते हुए कहता है कि अब ये मेरा पार्टनर है तो ये मेरी जिम्मेदारी है, आप कोई नहीं होते हो ये कहने वाले कि हमारा बेबी हम डिस्ट्रॉय कर दें बिना हमारी परमिशन के। वांग जी के फादर विंग के फादर एक स्लैप लगाते हैं वांग जी के फेस पर, बहुत तेज़ से करारा वाला पापड़ मिल जाता है वांग जी को, जहाँ पे यानली भी शॉक थी, वो भी डर चुकी थी थोड़ा बहुत। जहाँ पे विंग के फादर कहते हैं कि तुम पहली बात तो ये सुन लो कि तुम्हें तो मैं देने वाला हूँ कड़ी से कड़ी सज़ा, और विंग का ये बेबी भी नहीं रहेगा विंग के पास, और आज से वो तुमसे कभी भी नहीं मिलेगा। आई बात तुम्हारी समझ? इसे अपने दिमाग में बैठा लो, फिट कर लो, समझ में आ रही है ना बात मेरी, वरना मारे जाओगे मेरे हाथों से। तभी वहाँ पे जांग चैंग भी आ जाता है, जहाँ पे जांग फेंगमियान बोलते हैं कि जांग चैंग मैंने तुम्हें कहा था ना जल में रहने को, तुम यहाँ क्या करने आए। जहाँ पे जांग चैंग कहता है कि मैं डर चुका था आप लोगों के लिए, कहीं आप लोग सेफ़ हो या नहीं। जहाँ पे जांग फेंगमियान कहते हैं अब आ ही गए हो तो इन 2 नमूनों को लेकर जाओ यहाँ से। जहाँ पे वो वैन चाओ और वांग जी की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, जांग चैंग कहता है वैसे हुआ क्या है। जहाँ पे जांग फेंगमियान कहते हैं वो मैं तुम्हें घर जाने के बाद बताऊँगा, वैसा कहते हैं। उसके बाद जांग चैंग उन दोनों को यानली वैन चाओ को पकड़ती है, और जांग चैंग पकड़ता है वैन चाओ को और यानली पकड़ती है वांग जी को। उसके बाद वो उन दोनों को लेके जाने लगते हैं, और जो विंग के फादर थे वो विंग का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम तो चलो मेरे साथ, तुम्हारे तो मैं अच्छी खबर लेता हूँ। विंग डर चुका था। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, विंग उससे दूर जा रहा था, जहाँ पे अलग डायरेक्शन में जा रहे थे सब लोग। विंग को उसके फादर अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे थे, और वैन चाओ और जो लैंसन था उसको उनके ब्रदर और सिस्टर अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे थे। वो सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं।